जी, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सूर्यभान किस्कू। जी। मैं ग्राम बसडीहा का रहने वाला हूँ। पोस्ट कुलहंडिया, थाना बेलमेटिया, जिला गोड्डा। और मेन समस्या यही है हम लोग का, इस सीएल वाले के साथ हम लोग का वार्ता हुआ, मैनेजमेंट के साथ वार्ता हुआ। वार्ता में कहा गया, हम लोग इधर से बोले कि हम लोग को जहाँ विस्थापन किया जा रहा है, हम लोग का आदिवासी के रीति रिवाज से वहाँ भूमि पूजन किया जाता है। भूमि पूजन के लिए वो लोग को हम लोग समय दिए थे कि कम से कम हम लोग को 15 दिन के अंदर में भूमि पूजन करवाइए, लेकिन करीब करीब हम लोग का ये 3-4 महीना गुजर चुका, अभी तक भूमि पूजन नहीं हुई। और हम लोग बोले कि अगर जहाँ पर हम लोग को विस्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर हम लोग को विस्थापित किया जा रहा है, उस जगह को हम लोग चयनित करते हैं, वहाँ जगह ठीक है कि नहीं है। भूमि पूजन का मतलब वही होता है कि जगह सही है कि नहीं है, इसीलिए कि हम लोग वहाँ भूमि पूजन करना चाहते थे। और अभी तक के सीएल वाला हम लोग के ऊपर में इस तरह का भूमि पूजन नहीं करवाए हैं। और उनका कहना है कि हम आपको डकैता में ही प्लॉट देंगे। और डकैता वाले को जब हम लोग पूछते हैं कि आप लोग क्या सही में ज़मीन दे दिए हैं, बोले कि ज़मीन हम लोग अभी नहीं दिए हैं, क्लियर हम लोग के साथ नहीं हुआ। अगर आप लोग एक भी ईंटा गिराते हैं तो आप लोग के ऊपर में लाठी डंडा चलेगा। हम लोग को सीएल वाला कह रहे हैं कि आप लोग को डकैता में प्लॉटिंग करेंगे, भूमि पूजन करवाएंगे, लेकिन अभी तक जो मैनेजमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं कर रही है। और हमारे घर के नज़दीक खुदाई करते करते आ गए हैं, जहाँ पर हम लोग का बोरहोल है। बोरहोल करीब 100 फीट, करीब 100 फीट की दूरी में है। और 100 फीट की दूरी में खदान खुदाई हो रही है, तो आप समझिए कि ऐसे भी पानी का लेयर हम लोग का ख़त्म है और ख़त्म हो गया। हम लोग का पानी का समस्या है। इसके बाद हम लोग का जो बाहर माँ बहन लोग बाहर भीतर होने में कठिनाई हो रही है, जहाँ तक कि हम लोग का जो है ना टेंशन हो रही है कि माँ बहन लोग सोच के लिए जाएंगे कहाँ, बड़ी परेशानी की बात है। और साथ में हम लोग को गुमराह किया जा रहा है कि आप लोग को सब सुविधा देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। हमारे बेरोजगार लड़के लोग हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, हमारी बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है, क्योंकि ये हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मैनेजमेंट। लोकल कंपनी जो आई हुई है, चाहे बिरला कहा जाए, चाहे अम्बे माइनिंग कहा जाए, महालक्ष्मी कहा जाए, और जितने भी कंपनी लोग आए हैं, हमारे बसडीहा के लोगों को, बेरोजगार युवक को काम देना नहीं चाहते। इसलिए हम लोग दर बदर भटक रहे हैं, परेशानी हो रही है हमारे बेरोजगारी लोगों को, लड़के लोगों को। और जितने भी कास्ट के, हम नहीं कहते हैं कि ये आदिवासी का सिर्फ मामला है, टोटल का मामला है। जितने भी कास्ट है यहाँ पर, सब लड़के लोग बेरोजगार हैं, सब लड़का बेरोजगार है। और बेरोजगार मिटाने के आस में हम लोग बैठे हुए हैं ताकि हम लोग का बेरोजगारी दूर हो। तो हमारी ये कंपनी, लोकल कंपनी जो आई है, हमारी बेरोजगारी को दूर करे, लेकिन कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। अगर हमको यह बेरोजगारी हमारी दूर नहीं होती है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास उतना ज़मीन नहीं है, हमारे बाल बच्चे को मैं कैसे पालूंगा, ये समस्या हो जाती है। कल दिन ये मेरा पैसा मिला है जो बर बीमारी से ख़त्म हो जाने के बाद हम अपना परिवार को चलाने के लिए असमंजस में पड़ जाएंगे, हम अपना परिवार को नहीं चला पाएंगे। और लास्ट में हमको यहाँ से प्लानिंग करना पड़ेगा, अब वहाँ भीख मांगना पड़े या कैसे भी यहाँ से हटना पड़ेगा, काहे कि यहाँ से तो कोई देने वाला नहीं है। जो देने वाला है वो तो दे नहीं रहा है, देने वाला मैनेजमेंट लोग है, वो लोग दे नहीं रहे हैं। अभी हम लोग का स्थिति नाजुक है। इस स्थिति में हम लोग का बेरोजगारी दूर नहीं होगी तो आने वाला समय में हम लोग का बड़ी कष्ट है, बड़ी दुख है। हमारी पीढ़ी को इतना कठिनाई है, इतना दुख है कि हम अभी तो बाल बच्चा अपना पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी पैसा मिला है घर द्वार बना करके वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारे खाने की भी कठिनाई हो जाएगी, हम बहुत तकलीफ में रह जाएंगे। यही मेरा परेशानी है। अच्छा, घर से अभी कितनी दूरी पे मिट्टी कटाव आप लोग का चल रहा है? घर के करीब आपका क्या कहता है, मोटा मोटी 100 मीटर की दूरी पर।
100 100 मीटर भी नहीं, 50 मीटर की दूरी पर। 100 मीटर नहीं कहा जाए इसको, 50 मीटर की दूरी पर। और आप लोग के ज़मीन से अभी कोयला निकाला जा रहा है? हम लोग का ज़मीन से कोयला निकाला जाए, बहुत परेशानी किया जा रहा है। ये हमारी ज़मीन पर अभी पूरा ज़मीन तो खुदाई नहीं हुआ है, 50% ज़मीन खुदाई हो चुका है। 50% ज़मीन खुदाई हो चुका है, उस ज़मीन पर कोयला भी निकल गया है। और उधर ख़त्म करने के बाद हमारे ये घर के नज़दीक आ गए हैं। जैसे क्या कहता है, मूसा, चूहा नहीं बोला जाता है, वो चूहा जो ना धीरे धीरे खोदते खोदते घर के अंदर खुदाई करता है, उसी तरह ये मैनेजमेंट लोग खुदाई करना शुरू कर दिया है चूहा की तरह। अच्छा, जितना भी ज़मीन अभी तक कटा है उतना ज़मीन में आप लोग को कोई मुआवजा मिला है या फिर नौकरी या? नहीं, किसी का लोग किसी को कुछ नहीं मिला है जी। 1-2 आदमी को, जैसे आपका क्या कहता है 30-48 यानी कुछ जमाबंदी को मिला है, कुछ जमाबंदी को नहीं मिला है। नहीं मिला है। यही परेशानी है। और इतना परेशानी है कि जो प्रधान भी ऐसा कर रहा है, सरकारी ज़मीन पर घेर दिया है, चबूतरा बना दिया है, और घेर करके जो ना आदमी को आवागमन के लिए दिक्कत करवा दिया है। मोटा मोटी कम से कम 15 साल घेरा हुआ हो गया, और लोगों का आवाज़ उठते आ रहा है। तभी से हम लोग आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि घेराबंदी नहीं करना चाहिए, सरकारी ज़मीन है, लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है। और उसमें फिर चबूतरा बनवा दिए, बगीचा लगाए, बगीचा भी लगाया, बगीचा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घेराबंदी कर दी है। सबसे बड़ा चीज़ है, घेराबंदी नहीं होना चाहिए। और मनमाना कर रहे हैं। जिसका अधिकार है, प्रधान अनपढ़ किसको जिसका अधिकार है उसको ना अधिकार दे करके दूसरे को अधिकार दिया जा रहा है। जैसे बासमती मुर्मू का फुआ का लड़का, बासमती मुर्मू का फुआ का लड़का का कोई अधिकार नहीं है, जबकि भाई रहते हुए बहन को ज़मीन नहीं मिलता है। भाई रहते हुए बहन को ज़मीन मिलता है, और वो किस आधार पर उसका फुआ का लड़का को पेमेंट करवा दिया है। बासमती का अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसको पैसा पेमेंट करवा दिया है। प्रधान का यही गद्दारी है, और सारा गद्दारी है। दूसरे का ज़मीन सब कास्ट में उसी तरह किया है, मोहम्मडन में भी उसी तरह किया है। दूसरे का ज़मीन दूसरे का अविवादित के क्या कहता है, ये संबंध प्रमाण पत्र बनवाया है। यही सब गलत है। हमारा कहने का मतलब जो सही है वो कीजिए तो अच्छा है, वो गलत जहाँ गलत है वो गलत है। ये सब नहीं होना चाहिए। और सब 65-66 में भी वही कर रहा है, जबकि भले हमरम का कुछ नहीं है यहाँ पर। वो रानीडी का रहने वाला है, भले हमरम रानीडी का रहने वाला है। यहाँ किसी तरह से मजबूरी देख करके रहने के लिए दिया गया है, और वो अभी दावा कर रहा है कि मेरा ज़मीन है। और उसको बोला कि जीटी पाबंदिक प्रमाण पत्र जो बनता है उसमें आप कहाँ से आते हैं वो नहीं बता पाते हैं। आप कितना दिन से खजना रसीद कटाए हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। यही सब समस्या है। साथ में भी वही हाल है, साथ में जबकि आदिवासी के रीति रिवाज से जो दावा कर रही है लेडीज़, आदिवासी का रीति रिवाज से शादी नहीं हुआ है। ये हम लोग का नज़र का बात है, जो हम लोग देखें वही बता रहे हैं। आदिवासी रीति रिवाज के साथ वो कहता है कि ढोल बाजे के साथ हमारा शादी हुआ है, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ है।